नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10 में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसका पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हरिहर काका और लेखक का नाम है मिथिलेश्वर। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 में बिहार के भोजपुर जिले में स्थित वैसाडीहा गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के पश्चात व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित किया है। आजकल आरा के विश्वविद्यालय में रीडर का कार्यभार संभाल रहे हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में कहानी संग्रह है चल खुसरो घर आपने, बाबूजी, मेघना का निर्णय और हरिहर काका। उपन्यास इन्होंने जो लिखे वे इस प्रकार हैं: युद्ध स्थल, झुनिया, प्रेम न बाड़ी उपजे तथा अंत नहीं। इस कहानी में जो हरिहर काका हैं, इस कहानी में आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजा धारकों अर्थात धर्म के ठेकेदार की स्वार्थी प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों में भ्रात भाव को कुचलती, बेदखल करती हुई तथा पांव पसारती जा रही स्वार्थ लोलुपता तथा धर्म की आड़ में फलने फूलने वाले कुकर्म और हिंसा वृत्ति जैसे यथार्थ सत्य को अनावृत करती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हरिहर काका। लेखक हरिहर काका के 3 भाई, ठाकुर बारी का महंत, नेताजी तथा ग्रामवासी। पूरा पाठ हरिहर काका पर केंद्रित है। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। इसके बावजूद भी वे अभावपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर हैं। चलिए देखते हैं। पाठ का जो भाव है, भावार्थ है, वो सारा का सारा मैं आपको समझा देती हूँ और आपसे अनुरोध है कि पूरा पाठ आप संचयन किताब के माध्यम से पढ़ लेंगे। कहानी को बहुत ही कम शब्दों में बयान करना चाहूँगी। देखते हैं कहानी। हरिहर काका कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर हैं। यह कहानी मर्म स्पर्शी कथा है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक धार्मिक स्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों में भी पराया हो जाता है। उसे समाज में किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। लेखक हरिहर काका के जीवन से गहरे रूप में जुड़ा है। वह उनका काफी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेखक से ही वह अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातें करनी बंद कर दी थी। वे मौन हो गए थे। लेखक उनकी चिंता करने लगा कि किसी प्रकार काका की हालत ठीक हो जाए। गांव में ठाकुर बारी की स्थापना किसने की, किसी को पता नहीं। वर्षों पहले यहाँ एक संत आकर रहने लगे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की यहाँ सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ साथ मंदिर का भी विस्तार होता गया। गांव में ठाकुर बाड़ी का विशेष महत्व था। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते। लोगों को ठाकुर बाड़ी पर अटूट विश्वास है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बाड़ी के द्वार खोल दिए जाते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। दोनों में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। चारों भाइयों के पास कुल 60 बीघा जमीन थी। प्रत्येक भाई के पास 15 बीघे जमीन आती थी। सबकी नजर काका की जमीन पर थी।
हरिहर काका का जीवन एक मुसीबत बन चुका था। पहले परिवार वाले पूरा ध्यान देते थे, परंतु अब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता, उन्हें बचा खुचा खाना दिया जाता, बीमार होने पर कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं था। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर घर में विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए गए, परंतु उन्हें रोज की तरह भात और अचार ही दिया गया, तो उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक था। उन्होंने थाली बाहर फेंक दी और चले गए बाहर। जब ठाकुरबाड़ी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई तो वे बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी लाए और उनकी इतनी आवभगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा व शांतिपूर्ण दिन यहीं बिताए जा सकते हैं। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमीन हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर आकर पता चला तो उन्हें जमीन जायदाद की चिंता होने लगी। उन्होंने पत्नियों को डांटा और काका को घर लिवा लाए। घर पर सभी ने काका से माफी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। काका ने मन ही मन सोच लिया कि अपने जीते जी तो अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। यदि उन्होंने जमीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। ठाकुरबाड़ी के महंत ने काका का अपहरण करवाकर उनसे कई कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए और उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस की मदद से ही उन्हें छुड़ाया जा सका। हरिहर काका ने परिवार में किसी का नाम जमीन जायदाद में नहीं लिखा तो उनके भाइयों ने भी काका के साथ मारपीट करना चालू कर दी तथा जमीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए। उन्होंने काका को बचाया। अब काका ने निर्णय किया कि वे किसी के साथ नहीं रहेंगे। वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि जमीन किसके हिस्से में आ जाएगी। हरिहर काका अब बिल्कुल मौन हो गए। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनकी पूरी देखभाल करता है। पुलिस के जवान सुरक्षा हेतु थे, वे भी काका के खर्चे पर मौज उड़ाते थे। बच्चों, ये जो कहानी है ना, इस कहानी पर एक दो मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए हैं। इन मुद्दों का जो प्रमुख बिंदु हैं, इस कहानी से सीखे जाने वाले जो बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों में व्याप्त स्वार्थ लुप्तता की भावना को उजागर करके मनुष्यों के पतन को दर्शाना, धन या संपत्ति के लोभ के लिए करीबी संबंधियों के दुश्मन बन जाने को प्रदर्शित करना तथा धर्म की आड़ में धर्माधिकारियों द्वारा समाज व का ठेकेदार बन जाने को प्रदर्शित करना। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। धन्यवाद।